जय हिंद, जय झारखंड। जहाँ सड़क का प्रस्ताव वहाँ बना नहीं, फिर भी पैसे खर्च हो गए। इसी शीर्षक को सहजतापूर्वक आप सबों को बताने का प्रयास करता हूँ। रामगढ़ बोकारो NH-23 पक्की सड़क पेटरवार प्रखंड कार्यालय के सामने बोकारो जाने के क्रम में NH-23 पक्की सड़क से एक ही रास्ता पोड़दाग आदिवासी टोला जाने के लिए है। और उस पोड़दाग जाने के लिए जो रास्ता है उसमें सबसे पहले वर्ष 2013-14 में PCC पथ का निर्माण किया गया है BRGF फंड से। इसका जो प्राक्कलन राशि है 4,04,300 रुपया है। और इसमें जो नाम दिया गया है इस योजना का NH-23 पक्की सड़क से हरिलाल महतो के घर तक PCC पथ निर्माण। और हरिलाल महतो के घर के सामने में ट्रांसफार्मर है बिजली का। और ये जानकारी पेटरवार प्रखंड कार्यालय का पत्रांक संख्या 1849 दिनांक 15/12/2018 के अनुसार से हुआ है। और लगभग ये जो योजना है ये पूरी तरह से पूर्ण है। लंबाई, चौड़ाई, गहराई हर दृष्टिकोण से ये सही है। उसके बाद पोड़दाग आदिवासी टोला में दूसरे फेज में मुखिया लेवल के आधार पर PCC पथ निर्माण का योजना तैयार किया गया, जो योजना संख्या 8 वित्तीय वर्ष 2016-2017 के तहत जिसका प्राक्कलन राशि 1,99,600 रुपया है। और प्राक्कलन के अनुसार से इसका लंबाई 233 फीट है। अब रह गई बात ये योजना संख्या 8, इसका नाम दिया गया है हरिलाल महतो के घर से गोविंद मरांडी के घर तक PCC पथ निर्माण। उसके बाद जैसे ही जब इसका शिकायत हम किए तो पेटरवार BDO साहब के द्वारा इस बिंदु पर जो बताया गया या जो कहा गया है वो लेटर संख्या पेटरवार ब्लॉक का लेटर संख्या 207 दिनांक 8/2/2018 के तहत बताया गया है कि हरिलाल महतो के घर से गोविंद मरांडी के घर की ओर 233 फीट प्रेमचंद वास्के वल्द जीतराम मांझी के घर तक PCC पथ पूर्ण है, यानी बना हुआ है। अब जो पोड़दाग आदिवासी टोला के जो ग्रामीण हैं या सदमा पंचायत के जो ग्रामीण हैं या पेटरवार प्रखंड के जो ग्रामीण हैं वो हरिलाल महतो के घर से प्रेमचंद वास्के का जो घर है उसका दूरी कोई भी व्यक्ति देख सकता है 100 फीट से लगता है ज़्यादा नहीं होगा। अब रह गया 233 फीट रोड बनना है और BDO साहब लिख के दे रहे हैं कि प्रेमचंद वास्के के घर तक बना हुआ है, तो 100 या 125 फीट होगा तो और रोड कहाँ बना। दूसरी बात, पेटरवार ब्लॉक का लेटर संख्या 1849 दिनांक 15/12/2018 के अनुसार से BDO साहब लिखते हैं जवाब में कि हरिलाल महतो के घर से सोबरन मांझी के घर तक योजना संख्या 8 बना हुआ है।
अब अगर हरीलाल महतो के घर से या हरीलाल महतो के घर के पास जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से सोबरन मांझी का घर मुझे लगता है 100 से 125 फीट का ही होगा। अब रह गया कि नापी क्यों नहीं किए। तो नापी जब भी करने जाते हैं तो वो जो ठेकेदार है योजना संख्या 8 और योजना संख्या 19 में वहीं का लोग है और ये लोग फंसने वाले हैं, जिसके कारण ये लोग नापी नहीं करने देते हैं और मारपीट का नौबत आ जाता है। लेकिन हमारा घर NH-23 के बगल में है और हाल फिलहाल जो पक्की सड़क बना है इसमें बिजली का जो दोनों रोड के दोनों छोर पर जो बिजली का पोल दिया गया है वो 40-40 फीट, यानी दोनों पोल के बीच की दूरी 80 फीट है। अब 80 फीट कितनी दूरी होती है ये हम लोग सभी डेली देखते हैं कि कितनी दूरी 80 फीट होती है। इसके अनुसार से 100 फीट कितना हो सकता है और उसी अनुसार से 233 फीट कितना दूरी हो सकता है, ये तो बिना नापे हुए वो अंदाज़ा आराम से आदमी कर सकता है। और इसी दृष्टिकोण से, इसी पहलू से मेरा यह दावा है कि बीडीओ साहब का जो ये दोनों जो जवाब है बिल्कुल है गैर जिम्मेदाराना और तथ्यहीन है और इन्होंने दोषी लोगों को बचाने के लिए झूठा जवाब तैयार किए हैं। उसके बाद भी ये हाई कोर्ट में क्या बोलते हैं इस बात को आप वीडियो देखते रहिए, पता चलेगा। इसके बाद पंचायत स्तर पर जो तीसरा फेज जो है पुरदाग आदिवासी टोला में जो रोड बना है वो है योजना संख्या 19 वित्तीय वर्ष 2016-17। इसमें 300 फीट लंबाई है और इसका नाम जो दिया गया है निमाय मांझी, यानी 8वां जो खत्म होता है गोविंद मारांडी का घर के पास, तो गोविंद मारांडी के घर के जस्ट सामने है निमाय मांझी का घर। तो योजना संख्या 19 कहता है कि निमाय मांझी के घर से रीतबरन मांझी के घर तक पीसीसी पथ निर्माण, और यहीं निमाय मांझी के घर से रीतबरन मांझी के घर तक कोई भी पीसीसी रोड आज के डेट में आज तक नहीं बना हुआ है। इसी को लेके निगरानी विभाग में जब हमसे मांगा गया था शपथ पत्र, तो 16/3/2018 को निगरानी विभाग में हम शपथ पत्र भी डाल दिए। उसके बाद जब देखे कि स्थिति के अनुसार किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, निपापोती हो रहा है, तब विवश होकर मुझे झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करना पड़ा। दिनांक 5/7/2018 को WPC 3268 वर्ष 2018 एक रिट याचिका झारखंड हाई कोर्ट रांची में दायर किया। मुरारी प्रसाद पिटिशनर आवेदक बनाम झारखंड राज्य सरकार प्रतिवादीगण के रूप में, जिसमें पार्टी जो हम बनाए इसमें सबसे पहला झारखंड सरकार झारखंड राज्य को, दूसरा निगरानी विभाग झारखंड सरकार धुरवा रांची, तीसरा पंचायती राज निदेशक ग्रामीण विकास विभाग धुरवा रांची, चौथा उपायुक्त महोदय बोकारो, पांचवा जिला पंचायती राज पदाधिकारी बोकारो, छठा अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो टेनुघाट, सातवां प्रखंड विकास पदाधिकारी पेटरवार, आठवां सदमा कला पंचायत मुखिया और अंतिम 9वां संख्या में सदमा कला पंचायत के पंचायत सेवक।
ये 9 व्यक्ति को हमने प्रतिवादी बनाया। रिट याचिका दायर करने के बाद मुझ पर और ज़्यादा दबाव बना, मुखिया लेवल से, ब्लॉक लेवल से। इसी के बाद दिनांक 4/10/2018 को निगरानी विभाग जो है धुरवा में, निगरानी विभाग के जो सचिव हैं संजीव कुमार पांडे, पिता स्वर्गीय श्रीकांत पांडे, D1 मयर्स रोड, थाना गोंडा, रांची, जिला रांची का शपथ पत्र के साथ ये जवाब दाखिल किए। जवाब में ये दिखाए कि मुरारी प्रसाद जो आरोप लगाए हैं कि निगरानी विभाग में हमने जो आवेदन दिया उसके तहत निगरानी विभाग कोई कार्रवाई नहीं की है, ये सरासर गलत है। निगरानी विभाग के पास जैसे ही आवेदन प्राप्त हुआ, निगरानी विभाग के कार्यालय द्वारा लेटर संख्या 215 दिनांक 9/2/2018 को सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार रांची को कार्रवाई हेतु लिखा गया है और यदि वह जांच करवाना चाहते हैं तो संचिका को निगरानी विभाग को भेज सकते हैं। उसी प्रकार लेटर संख्या 504 दिनांक 17/4/2018 को भी सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार रांची को निगरानी विभाग द्वारा लेटर लिखा गया कि यदि आपको मुरारी प्रसाद के दिए गए शिकायत पर अगर जांच करवाना है तो आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जांच करूंगा। इस प्रकार से निगरानी विभाग झारखंड हाई कोर्ट में जो शपथ पत्र के द्वारा हलफनामा दायर किया उसमें यही कहा गया कि हमारे द्वारा जो कार्रवाई करने का है वो हम कर चुके हैं, विभाग को लिख चुके हैं और डायरेक्ट हमको कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से मुरारी प्रसाद जो हम पर आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। और रह गया कि निगरानी विभाग के पास डायरेक्ट कार्रवाई करने का क्यों नहीं अधिकार है, इसके लिए उन्होंने निगरानी विभाग के द्वारा एक पत्रांक 1708 दिनांक 2/12/1982 का बिहार सरकार के टाइम में जो जारी किया गया है वो लेटर हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है। इसी के अनुसार से निगरानी विभाग अपना कन्नी काट के निकलना चाह रही है कि डायरेक्ट हमारे पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है और हमने अब ग्रामीण विकास विभाग को लिखा है लेटर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कोई दिशा निर्देश या डायरेक्शन नहीं आया है, इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब आगे के वीडियो में हम यह आपको बताएंगे कि निगरानी विभाग द्वारा जो लेटर जो दिया गया है हाई कोर्ट को उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उस लेटर को बारे अगर जानकारी आपको प्राप्त होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि निगरानी विभाग को बने रहना कोई औचित्य नहीं है, वो बेकार में झारखंड सरकार का एक हथियार है। झारखंड सरकार जैसे चाहेगी उस हथियार को यूज कर सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जय हिंद, जय भारत।